हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? आई होप कि अच्छी होंगे। तो आज हम बात करते हैं राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा यानी कि NCF 2005, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 द्वारा अधिगम में आकलन के लिए क्या सुधार, आकलन में क्या क्या सुधार आया था 2005 में, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले दोस्तों हमने पिछले क्लास में NCF क्या है और NCF का निर्माण कब हुआ इसके बारे में चर्चा करे थे। तो आइए अब हम आकलन में क्या क्या सुधार आया है इसके बारे में बात करेंगे NCF 2005 के थ्रू। तो दोस्तों ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, तो आप लोग पेशेंस बना के देखते रहें और इन्जॉय कीजिए। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए हम चर्चा करते हैं। परंपरागत परीक्षा प्रणाली दोषपूर्ण थी। विद्यार्थियों को फेल हो जाने का डर था। विद्यार्थियों की शारीरिक दंड भी दिया जाता था, इसे डंडे से मारना ऐसे। परंतु NCF 2005 में दोषपूर्ण परीक्षा प्रणाली के स्थान पर निरंतर और व्यापक मूल्यांकन को अपनाकर फेल हो जाने के डर को समाप्त किए जाने का प्रयास किया गया है। नए पाठ्यक्रम 2005 के निर्माण में मानवता के उद्देश्य संपूर्ण हो रहे हैं। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा 2005 में यह सुझाव दिया गया कि पाठ्यक्रम मूल्यांकन की परंपरागत पद्धति को बदलकर नई मूल्यांकन पद्धति और ग्रेडिंग प्रणाली को अपनाने की आवश्यकता है, जिसे बौद्धिक ज्ञान के साथ साथ बाहरी ज्ञान और सहभागी प्रक्रियाओं और मूल्यांकन कर वार्षिक प्रगति चार्ट तैयार किया जाए, जिसमें दैनिक स्थिति, मौखिक परीक्षा आदि को वार्षिक मूल्यांकन में जोड़कर ग्रेडिंग प्रणाली से परिणाम तैयार किया जाए। विद्यालयों में पाठ्यक्रम विद्यार्थी, अध्यापक, अभिभावक और अधिकारी सभी के लिए आवश्यक है। तो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा 2005 के द्वारा पाठ्यक्रम के ज्ञान को परखने, जांचने, सफलता का पता लगाने के लिए मूल्यांकन पद्धति में परिवर्तन लाया गया है। परंपरागत परीक्षा प्रणाली निबंधात्मक प्रश्नों द्वारा होता था, जो कि बहुत संकुचित है। अब निरंतर, व्यापक और विस्तृत मूल्यांकन की आवश्यकता है। इसलिए पाठ्यक्रम का मूल्यांकन लघुतरात्मक, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों, बहुविकल्पीय प्रश्नों, कक्ष के बाहर का भी मूल्यांकन किया जाता है, जिसमें विद्यार्थियों को समस्त प्रक्रियाओं और क्रियाओं का मूल्यांकन कर वार्षिक परीक्षा का परिणाम में सम्मिलित किया जाता है। मूल्यांकन में फेल होने की धारणा को भी हटाया जा रहा है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के तहत शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त कर पाना तभी संभव है जबकि एक शिक्षण प्रक्रिया से पूर्व अपने आप को पूर्णतः तैयार कर ले। उसे केवल आकलन की तकनीकों का ही ज्ञान नहीं, अपितु मूल्यांकन द्वारा प्रयोग किए जाने वाले उपकरणों तथा मानकों का भी समझ हो। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार यह आवश्यक है कि हम विद्यालय आधारित आकलन की ओर तेजी से कदम बढ़ाएं। प्रत्येक विद्यालय द्वारा मुख्य रूप से निदान, सुधार एवं विद्या प्राप्ति के विकास एवं वृद्धि हेतु एक लचीली एवं क्रियान्वित हो सकने योग्य एक सतत और व्यापक आकलन की योजना विकसित करने की आवश्यकता है। इसी प्रकार शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों से परीक्षाओं के स्थान पर सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए कहा गया है। तो आकलन के उद्देश्य विद्यार्थियों की शिक्षा में सुधार करना है। आकलन विद्यार्थी, अभिभावकों तथा शिक्षक को विद्यार्थी के व्यवहारगत विकास के बारे में समुचित जानकारी देता है। आकलन तुलना करने के लिए भी नहीं, बिल्कुल ना किया जाए, बल्कि ऐसी जानकारी एकत्रित किया जाना चाहिए जो विद्यार्थियों के पथ प्रदर्शन को सुधारने में सहायक है। आकलन का मुख्य उद्देश्य यह है कि वैसे बात की जांच करना जिसमें यह पता चले कि शिक्षण उद्देश्य की पूर्ति हो रही है या नहीं, या पूरा हो रहा है या नहीं। आकलन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इनमें उन दस्तावेजों को इकट्ठा किया जाता है जो एक निश्चित अवधि के अंदर विद्यार्थी की समझ के प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। यह कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे संवाद, लिखित कार्य, पोर्टफोलियो, कक्षा परीक्षा इत्यादि। तो परीक्षा, क्विज, वर्तनी परीक्षा आदि
शामिल है जिनको अंक से मापा जाता है। आकलन में इकट्ठा किए गए दस्तावेजों के जैसे लिखित कार्य में प्रस्तुतिकरण, शोध पत्र, निबंध, कहानी लेखन आदि में विद्यार्थियों की समझ को गुणात्मक जांच की जाती है। उदाहरण के लिए एक परीक्षा में एक विद्यार्थी क्षेत्रफल के सभी प्रश्नों का तो हल कर लेता है, परंतु यह अवश्य नहीं है कि वह दैनिक जीवन में अपने कमरे या खेत का भी क्षेत्रफल निकाल ले। ऐसे स्थिति में आकलन का बहुत कम महत्व हो जाता है। आकलन का उद्देश्य है विद्यार्थियों की प्रगति के बारे में निर्णय लेना, अनुदेशन की समाप्ति पर शिक्षार्थी का अधिगम का मूल्यांकन करना। वर्तमान में चल रही मूल्यांकन प्रक्रियाएं जो कुछ योग्यताओं को मापती है और आकलित करती है, बिल्कुल ही अपर्याप्त है और शिक्षा के उद्देश्य की ओर प्रगति की अच्छी तस्वीर नहीं खींच सकती है। किंतु मूल्यांकन का यह सीमित प्रयोजन भी अकादमिक और शैक्षिक विकास पर प्रतिपुष्टि देने वाला तभी बन सकता है जब शिक्षक न केवल आकलन के सही तरीकों को तैयार कर ले, बल्कि मूल्यांकन के मानकों तथा उसके लिए प्रयुक्त होने वाले औजारों की भी तैयारी कर ले। विद्यार्थियों की उपलब्धि की जानकारी इकट्ठा कर उसका विश्लेषण कर और उसकी व्याख्या करनी होगी। यहाँ आकलन का मतलब विद्यार्थियों की नियमित प्रशिक्षण कतई नहीं है, बल्कि दैनिक गतिविधियों और अभ्यास के उपयोग से अधिगम का बहुत ही अच्छा आकलन हो सकता है। अब इसका देखते हैं दोस्तों, जो हमने पढ़ा है इसका निष्कर्ष क्या निकलता है। तो अतः हम कह सकते हैं कि ये आकलन तथा मूल्यांकन का शिक्षण प्रक्रिया में बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि ये सीखने सिखाने की प्रक्रिया है। पारंपरिक शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों को फेल हो जाने का डर था और इन्हें शारीरिक दंड भी दिया जाता था। इस प्रकार की दुष्पूर्ण शिक्षा प्रणाली में NCF 2005 में बहुत सुधार लाया गया, जिससे मानवता के उद्देश्य संपूर्ण हो रहे हैं। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड खूब सारा शेयर करें, और इसी तरह की यूजफुल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।